हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ परमाल रासो। परमाल रासो ग्रंथ आल्हा खंड के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसकी कहानी बहुत ही लंबी है, लेकिन आज हम आपको इसकी पूरी स्टोरी शॉर्टकट में बताएंगे, क्योंकि अगर इसे लॉन्ग में बताएं तो 2-3 घंटे की मूवी बन जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज हम परमाल रासो की पूरी स्टोरी शॉर्टकट में बताएंगे, तो शुरू करें। परमाल रासो आदिकालीन हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध वीरगाथात्मक रासो काव्य है। इसके रचयिता जगनिक हैं। राजा परमाल को परमरी देव भी कहा जाता था, तो कालिंजा तथा महोबा के शासक थे। जगनिक इनके दरबारी कवि थे। परमाल रासो को आल्हाखंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें महोबा के 2 वीरों आल्हा और उदल के वीर चरित का विस्तृत वर्णन है। पूर्ण ग्रंथ आल्हा और उदल की वीरता पर केंद्रित है। आल्हा महान योद्धा दल के ज्येष्ठ भ्राता थे। तो चलिए, ये कहानी शुरू होती है राजा परमाल के विवाह से। राजा परमाल का विवाह उरई के राजा वासुदेव की बेटी मल्हना के साथ हुई। मल्हना की और 2 बहनें थीं, देवलदी और तिलका, जिसका विवाह परमाल के 2 भाई दक्षराज और वत्सराज के साथ हुआ। रानी मल्हना ने अपने बहनों के लिए 2 भव्य महल बनवाए। उसी समय चंदेल राजा परमाल ने महोबा को नई राजधानी घोषित की। उस भूमि में एक ही समय जन्म हुआ 5 पुत्रों का। मल्हना को ब्रह्म कुमार, तिलका को मलखान, राजपुरोहित के घर ढेबा, देवलदी को आल्हा और उदल। लेकिन उदल के जन्म ना होने से पहले ही, मतलब कि जब उदल देवलदी के गर्भ में था, तब परमाल के दोनों भाइयों को मांडोगढ़ के बगैर राजा ने बंदी बना लिया। उसने इन राजाओं पर छल पूर्वक आक्रमण किया था। बगेल राजा ने दोनों वीर भाइयों के सर को धड़ से अलग कर दिया और बरगद के पेड़ पर टांग दिया। ये बहुत ही दर्दनाक घटना हुई, पर कोई कुछ न कर सका। महीने बाद उदल का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जब उदल का जन्म हुआ तब धरती 2.5 हाथ नीचे धंस गई। लेकिन देवलदी अपने पुत्र को कोसती थी, उसका मुंह न देखना चाहती थी। उसका मानना था कि इसके गर्भ में रहते इसके पिता की मृत्यु हो गई और इसके जन्म के बाद धरती 2.5 हाथ नीचे धंस गई। रानी मल्हना ने उन्हें बहुत समझाया कि देखो, तुम्हारा पुत्र वीर है, लेकिन वो नहीं समझी। रानी मल्हना उदल को अपने साथ लेकर चली गई। परमाल 5 पुत्रों को एक साथ पढ़ाने लगे और एक समान शिक्षा देने लगे। देखते ही देखते 5 वीरों के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे। राजा परमाल आल्हा की वीरता से काफी प्रभावित थे। माहिल आल्हा उदल का मामा था, जो शकुनी जैसा दुष्ट था और उदल को नासमझ बता रहा था। उसने भरी सभा में उदल का अपमान किया और कहने लगा कि अगर ये वीर है तो अपने बाप के हत्यारे को क्यों नहीं मारता। फिर क्या, जो बात उदल से बरसों तक छिपी रही, आज वो सबके सामने आ चुकी थी। उदल जान चुका था कि उसके पिता मरे नहीं बल्कि मार दिए गए थे। उदल को जैसे ही पूरी कहानी पता चली, वो युद्ध के लिए तैयार हो गया। सभी ने उसे बहुत समझाया कि देखो, तुम अभी छोटे हो। ये बात सुनकर उदल ने कहा, 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जीवे सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। उसकी ये बात सुनकर सभी चुप हो गए और 5 भाई निकल गए युद्ध के लिए। अब सेना युद्ध को तैयार थी। वे मांडोगढ़ पहुंचे, जहाँ पर अब भी उनके पिता के सिर टंगे हुए थे। ये देखकर उदल विचलित हो उठा, लेकिन 5 भाइयों ने खुद को संभाला, क्योंकि सारे वीर सन्यासी वेश में नगर में पहुंचे थे। बहुत सारी लंबी घटनाएं हुई। फिर हुआ युद्ध। युद्ध में उदल ने शत्रु रायकरिंगा का सर धड़ से अलग कर दिया। इधर दुष्ट मामा ने महोबा में संदेश दिया कि वीरों की मृत्यु हो गई है। सारे महल में सन्नाटा छा गया, सभी रोने लगे। उसी समय दूत ने समाचार लाया और शत्रु का सिर परमाल के सामने थाली पर रख दिया। ये देख माहिल भाग गया। फिर अगले दिन के युद्ध में सारे विरोधी सेनाएं मारे गए। अब महोबा की सेना को रोकने वाला कोई न था।
महोबा की सेना ने अब मांडवगढ़ के किले को घेर लिया। तब राजा जंबे ने भयभीत होकर सहजो जोगिनी को बुलाया, जो तंत्र मंत्र और काली शक्ति की उपासक थी। सहजो ने जादू टोना से उदल को भेड़ बना दिया और गुरु झिलमिल के मंडी में बांध दिया। उदल को न पाकर आला घबरा गए। तभी बाबा गोरखनाथ ने दिव्य शक्ति से सारी बातें पता करी और 2 भाई भेष धारण कर मंडी में उदल को लाने गए और गुरु झिलमिल से सारी बात कही और उदल मुक्त हुआ। आगे बढ़ी। अब किले का द्वार तोड़ा गया, पर राजा गायब था। बबुल वन में खुलने वाले सुरंग के मुख पर आग लगा दी गई। वीर किले पर पहुंचे तभी जंबे सुरंग से बाहर प्रकट हुआ तो भवरानंद हाथी पर सवार था। उदल ने अपने घोड़े की टांगे हाथी के माथे पर चढ़ा दी और औदे यानी पालकी के ऊपर लगे ध्वज को काट कर फेंक दिया। उदल छलांग लगाकर औदे पर चढ़ गए और जंबे को बिना कोई मौका दिए जंबे का सर पकड़कर धड़ से काट कर फेंक दिया। युद्ध समाप्त हुआ। जय जयकार से पूरा किला गूंज उठा। वीरों ने युद्ध जीत लिया था और अपने पिता के हत्या का बदला भी ले लिया। इन वीरों के बारे में एक दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है, जो आज भी महोबा में बड़े जोरों शोरों से गाया जाता है। बड़े लड़ैया महोबा वाले, इनकी मार सही न जाए। बड़े लड़ैया महोबा वाले, इनकी मार सही न जाए। एक को मारे 2 मर जाए, तीजा खौफ खाए मर जाए। सो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब आपके लिए अगली वीडियो में लाएंगे हम और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।